आज हम भेदभाव को समझने वाले हैं। भेदभाव आखिर होता क्या है? भेदभाव तब होता है जब लोग भी पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं या उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, कुएं से पानी, हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। जैसे लोगों में भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक आदि। तो आइए हम देखते हैं कि मतलब कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हम फौरन दे रहे हैं, इन सारे वजहों से लोग एक दूसरे के साथ कई प्रकार के भेदभाव करते हैं। तो हम अब देख रहे हैं भेदभाव का धार्मिक कारण। आइए देखते हैं। धार्मिक भेदभाव के अंतर्गत हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ तथा अपने देवी देवताओं को सर्वशक्तिमान मानते हैं तथा दूसरे को छोटा तथा उनकी शक्ति को कम समझना तथा इसी प्रकार की कई प्रकार की विधियां, जैसे इस आधार पर उनके साथ सही बर्ताव न करना तथा उन्हें अपने जैसा न समझना क्योंकि वह दूसरे धर्म के हैं, यही धार्मिक भेदभाव कहलाता है। धार्मिक भेदभाव मानवों की बनाई एक रीति कहिए या कुरीति कहिए, क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे से घृणा अथवा द्वेष नहीं सिखाता है, यह मानव की बनाई हुई एक कुरीति है। आइए अब देखते हैं हम धार्मिक भेदभाव का सामाजिक कारण क्या है। सामाजिक भेदभाव के अंदर किसी एक समुदाय वर्ग के लोगों के प्रति दूसरे समुदाय के लोगों का सोच विचार तथा उनके साथ किए गए अलग तरह के बर्ताव को ही सामाजिक भेदभाव कहते हैं। इसके वजह से लोग समाज को कई भागों में बांटे हैं, जैसे गरीब, अमीर, ऊंच नीच आदि। इस आधार पर लोगों के साथ व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सफाई करने वाले, कूड़े उठाने वाले, नाली साफ करने वाले को नीच गरीब मानना वाली जैसी अवधारणाएं की वजह से उनके साथ भेदभाव करना ही सामाजिक भेदभाव कहलाता है। ऐसे कई प्रकार की हैं चीज़ें जो लोग मतलब देखते हैं उसी को मान लेते हैं, उसके आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय आधार पर लोगों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। तो हम जैसे जानते हैं कि क्षेत्र के आधार पर भी लोग एक दूसरे के साथ कई प्रकार के भेदभाव करते हैं, जैसे वो इस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र का है। जैसे किसी एक प्रकार के क्षेत्र के प्रति लोगों की अवधारणा अथवा सोच बना लेना तथा उसके आधार पर उस क्षेत्र के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार करना ही क्षेत्रीय व्यवहार कहलाता है। जैसे कश्मीर को ले लीजिए, यहाँ के कुछ लोग आतंकवादियों से मिले जुले होते हैं, इस वजह से पूरे कश्मीरियों पर शंका बना रहता है कि कौन आतंकवादियों से मिला है और कौन नहीं मिला है, जिस वजह से सभी कश्मीर वासियों को इसका सामना करना पड़ता है। जैसे वैसे ही पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान को लेकर भारत के लोगों में ऐसी अवधारणा है कि ज़्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी होते हैं या मुसलमान होते हैं या वो उनकी सहायता करते हैं, जिस वजह से ये पाकिस्तानी व मुसलमानों के प्रति लोगों में भेदभाव की भावना है। हाँ, होनी भी चाहिए। जैसे अभी तक में देखा गया है कि जितने पाकिस्तानी आतंकवादी हुए हैं लगभग पाकिस्तानी हुए हैं या मुसलमान हुए हैं, जिस आधार पर लोगों के भेदभाव की भावना है। तो आइए अब सांस्कृतिक भेदभाव की ओर धरते हैं कि संस्कृति के आधार पर कैसे लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति को ही ले लीजिए, लोग पश्चिमी संस्कृति के साथ कैसा भेदभाव करते हैं, उनके खान पान, भाषा, पहनावा इत्यादि, जैसे रहन सहन, ऐसे बहुत सी विभिन्नताएं हैं जिस कारण से लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आज 21वीं सदी में रहकर भी लोग ऐसी सोच को जिंदा रखे हुए हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की भावनाएं धीरे धीरे सही होंगी। अब आते हैं हम समाज से भेदभाव खत्म करने के उपाय देखते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम आज 21वीं सदी में भी हम भेदभाव जैसे व्यवहार को जीवित रखे हुए हैं। समाज से भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता तथा असमानता की आदत को खत्म करना होगा तथा विचार विमर्श तर्क के आधार पर विश्वास करना चाहिए, ना कि बहुत पहले से चले आ रहा है तो सही होगा। भेदभाव को खत्म करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना तथा लोगों को अंधविश्वास से हटाकर शिक्षा को प्रयोगात्मक तरीके से जोड़ना, ताकि लोग समझ सके हर चीज़ को। ना कि पहले से आ रही किसी भी परंपरा को, कुरीति को, अंधविश्वास को बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए वैसे ही अपनाते जाएं। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे लोग का अंधविश्वास, भेदभाव के बारे में सही से समझ उत्पन्न हो सके और वह एक दूसरे से भेदभाव करना बंद करें। तो भेदभाव के लिए
काफ़ी संघर्ष करने पड़े हैं। तो हम देखते हैं कि आज़ादी के समय से भी संघर्ष किया गया। आज़ादी के संघर्ष में भेदभाव का संघर्ष भी शामिल था। जैसे ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के लिए संघर्ष भी शामिल था। दलितों और जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। समानता के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। दलितों को मंदिरों में प्रवेश के लिए, औरतों को पुरुष से समानता के लिए तथा समानता के काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। दलितों को मंदिरों में प्रवेश के लिए, औरतों को पुरुष समानता के लिए तथा किसान व दलित को जिम्मेदार और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। आज़ादी के बाद भारतीय नेताओं ने असमानता तथा भेदभाव को खत्म करने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं। जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाने लगा, इसे कानूनी रूप देकर इसे खत्म किया गया तथा लोग अपने पसंद के काम करने के लिए आज़ाद हो गए तथा सरकार ने गरीबों तथा अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस असमानता की सोच से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। जैसे सरकार ने काफ़ी संगठनों का निर्माण किया जो दलित, गरीब, किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य कर रही थी और काफ़ी प्रयास भी किए, जिसका नतीजा है कि आज दलितों और गरीब किसानों की दशा में काफ़ी बदलाव हुआ है। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ समझते हैं तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल है नेटवर्क